अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है खजूर और इससे मर्दाना कमजोरी का किस तरह इलाज किया जाता है। क्योंकि हमने इस पे पहले भी खजूर के फायदे पर अभी रिसेंटली नई वीडियो बनाई है। अगर आप इसके फायदे जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पे जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो में जाकर उसके फायदे से फायदा उठा सकते हैं। जो आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास और अहम होने वाली है, क्योंकि खजूर एक ऐसा फल है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि इसके बहुत सारे फवायद हैं। तो हमने आज एक खास टॉपिक पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में आपसे करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को जरूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक भी जरूर करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके खजूर के मर्दाना जो कमजोरी होती है, जो मर्दाना हार्मोन्स होते हैं, ये उसको किस तरह बढ़ाता है या उस कितनी खानी चाहिए और किस वक्त खजूर खानी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूं कि इसके बेशुमार फवायद हैं खजूर के। और सबसे ज्यादा जो हड्डियों में इसके जो बोन्स का मसला होता है या हड्डियों में दर्द होता है उसके लिए भी काफी मुफीद है। आप 3 से 4 दाने खा सकते हैं। जो ज्यादा मेहनत मुशक्कत का काम करते हैं वो इसको रेगुलर अपनाएं। और इसका जो ज्यादातर खास फायदा है, इसको भगो कर खाएं। शाम को दूध में या पानी में भगो कर रख दे 3 से 5 दाने और सुबह गुठली निकाल के खा ले। इसके बेशुमार फवायद हैं। क्योंकि ये एक खुश्क भी खजूर खा ले, इसके भी बेशुमार फवायद हैं। इसके नहीं भाई, अगर खजूर गीले अगर उसको पानी में भगो कर खाएं तो उसके फवायद हैं, वैसे सूखी खाए तो फवायद नहीं। बिल्कुल दोनों तरह इसके फवायद हैं। जो मैं खास टॉपिक पर बात करने वाला वो है इस मर्दाना कमजोरी के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान में रहते हैं कि उनको मर्दाना कमजोरी है या उनकी जो सेक्स लाइफ है वो सही नहीं चल रही। तो वो हर रोज 3 से 5 दाने सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट खाएं। इंशाल्लाह उनकी जो मर्दाना कमजोरी है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर उसके नफ्स में सख्ती नहीं है, ढीलापन रहता है, तो वो भी इसे खजूर से ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही जो खास चीज है कि उनके स्पर्म्स में तादाद जो है, उसके स्पर्म में अगर कमी आ चुकी है या मादा तौलीद वाले जो स्पर्म्स होते हैं जिन्होंने आगे जाके एक एग्स बनाना होता है या फर्टिलाइज करना होता है, जो औरत का अंडा होता है उसके साथ जाके मिलना होता है, वो कमजोर हो चुके हैं या बिल्कुल डेथ हो चुके हैं, उनको अगर औलाद नहीं हो रही या उनके तादाद में कमी आ रही है तो इंशाल्लाह खजूर खाएं और 3 से 5 दाने रेगुलर खाएं। इंशाल्लाह 3 से 4 महीने तक इसको मुतवातिर खाएं। अल्लाह ने अगर चाहा तो उनके जो इसकी जरासीम की तादाद है वो भी पूरी हो जाएगी और उनमें एक जान आ जाएगी। एक तो जरासीम भी पूरे हो जाएंगे और वो जिंदा होंगे, उनमें जो जरासीम होते हैं वो ताकत में आ जाएंगे और जाके आगे अपना जो उनका काम है बच्चे पैदा करना उसके अहल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम तो ठीक है, बिल्कुल हमारे में किसी का मसला नहीं है, उसमें जरासीम हमारे पूरे आ रही है। लेकिन उनको ये जानना भी जरूरी होता है कि आया कि वो जरासीम जिंदा है या जिंदा नहीं है, या उनमें जो आगे उन्होंने तौलीद करनी होती है वो उसमें जरासीम की तादाद कितनी है, उनको तो इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। तो खजूर खाएं क्योंकि खजूर में बेशुमार फवायद हैं। और इसके अलावा जो दिल के अमराज में बेशुमार इसका एक किरदार रहा है। जो दिल के मरीज होते हैं वो भी इस खजूर को लाजमीन खाएं, शेक बनाएं या जूस बनाएं, जिस चीज के साथ इसको मिलाकर खाएं। अकेले में खाएं लेकिन खाएं जरूर। तो आज का जो खास टॉपिक था यही था कि ये जरासीम जो होते हैं मर्दाना ये किस तरह बढ़ाती है। तो खाली पेट खजूर खानी है 3 से 5 दाने। जिनको औलाद नहीं हो रही, ये मर्दाना जो बांझपन का शिकार हजरात होते हैं, उनका उनमें जो इंशाल्लाह 80 से 90% उनमें औलाद होने के चांस ये पैदा करती है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट वगैरह देते हैं या कैप्सूल वगैरह देते हैं। उनसे बेहतर है कि ये एक नेचुरल फार्मूला है और इसको जरूर आजमाएं 3 से 1.5 से 3 माह तक। जो मर्दाना बांझपन का शिकार है, उनको प्रॉब्लम रहती है, उनकी औलाद नहीं हो रही, वो खाएं। अगर किसी का कहते हैं मर्दाना टाइमिंग के बारे में या स्टैंडिंग के बारे में, ये सीधा नहीं होता, ढीला रह जाता है, टाइमिंग कम आ रही है, तो वो सिर्फ 25 से 30 दिन 1 माह तक इसको मुतवातिर इस्तेमाल करें, खाली पेट इस्तेमाल करें। खजूर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। इंशाल्लाह निजात तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो खजूर के सबसे अच्छा ब्रांड है वो अजवा खजूर है, आप भी जानते हैं, वो हल्के गहरे रंग की होती है, वो खाएं। इंशाल्लाह निजात तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।